ये प्रश्न संख्या 3 है। दिखाइए कि AB का डैश जो है, या इसको हम ट्रांसपोज आप भी बोलते हैं, इक्वल टू होता है B डैश इंटू A डैश, यदि A तथा B के मान दिए गए हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इस फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें सबसे पहले मुझे इधर AB ज्ञात करना होगा। तो पहले मैं AB ज्ञात करता हूँ, जो कि बराबर होगा, इस पहली रो का गुणा इस पहले कॉलम में करना है। तो 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10। उसी प्रकार यहाँ दूसरे कॉलम में करते हैं। तो 2 सत्ते 14 और 5 का 0 में 0। और यहाँ दूसरी रो का गुणा करेंगे, 3 का 5 में करेंगे तो 15, और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, 3 का 7 में करेंगे तो 21, और 1 का 0 में करेंगे तो 0। यानी जो AB की वैल्यू है वो हमको यहाँ 20, 17, 14 और 21 प्राप्त हुई। हमें यहाँ इसका डैश यानी ट्रांसपोज निकालना था। तो हम जानते हैं कि AB का ट्रांसपोज करने के लिए इन रो को कॉलम में बदलना होगा। तो पहली रो को मैं पहला कॉलम लिख देता हूँ, और दूसरी रो को मैं दूसरा कॉलम बना देता हूँ। अब हम इधर B डैश और A डैश ज्ञात कर लेते हैं। तो B डैश अर्थात B का ट्रांसपोज ऑफ व्यू। तो ये B है, इसकी पहली रो को पहला कॉलम बनाएंगे और दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे। इसी प्रकार जब A डैश ज्ञात करेंगे तो इस पहली रो को पहला कॉलम बनाएंगे और इस दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे। तो B डैश और A डैश बराबर होता है, पहली रो का गुणा यहाँ पहले कॉलम में कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10। यहाँ दूसरे में गुणा करते हैं तो 5 तिया 15 प्लस 2 एकम 2। इस दूसरी रो से गुणा करते हैं, 7 दूनी 14 और 0 का गुणा 5 में तो 0, 7 का गुणा 3 में तो 7 तिया 21, और 0 का करते हैं तो 0। यानी B डैश इंटू A डैश बराबर हो जाएगा 20, 14, 17, 21। तो यहाँ A डैश AB का डैश और B डैश A डैश की वैल्यू बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि AB का डैश बराबर होगा B डैश A डैश। यही हमको प्रूफ करना था। अब मैं चाहूँगा कि जो जो 3 प्रश्न हैं यहाँ, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये बिल्कुल इसी की तरह सेम है और ये प्रैक्टिस के लिए हैं, इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस खुद से करनी चाहिए।